Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am your English teacher Khalid Hussain. आज हम 9th क्लास के लिए इंग्लिश के लेक्चर में लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड की ट्रांसलेशन करेंगे। इस लेक्चर में आज हम पैराग्राफ नंबर 1 और पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेशन करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इन पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन को बगौर सुनेंगे और इसे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज क्लास 9 के इंग्लिश के लेक्चर में हम लेसन नंबर 1 द सेवियर ऑफ मैनकाइंड के पहले 2 पैराग्राफ को ट्रांसलेट करेंगे। तो आप अपनी बुक का पेज नंबर 2 खोल लीजिए। तो बेटा सेवियर मीन नजात दहिंदा और मैनकाइंड नस्ल इंसानी, यानी नस्ल इंसानी का नजात दहिंदा। तो आइए हम पहले पैराग्राफ नंबर 1 के वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। अनपैरेलल्ड बेमिसल, चार्म हुस्न, ट्रॉपिकल सन मुंतका हारा का सूरज या इंतहाई गर्म सूरज, स्टारी स्काई तारों भरा आसमां, एक्साइटेड परवाज दी या परवान चढ़ाया, इमेजिनेशन तखय्युल, ट्रैवलर्स सयाह, रेड सी बहरे कुल्ज़म। तो आइए अब इसी लेसन के पैराग्राफ नंबर 1 की ट्रांसलेट करते हैं। अरेबिया इज द लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी विद इट्स ट्रैकलेस डेजर्ट्स ऑफ सैंड ड्यून्स इन द डेजलिंग रेस ऑफ द ट्रॉपिकल सन। अरब मंतका हारा के गर्म सूरज की इंतहाई मुनव्वर या रोशन किरणों के नीचे रेत के टीलों पर मुश्तमिल बेराह सहरा वाली हुस्नो जमाल की बेमिसाल सरजमीन है। इट्स स्टारी स्काई हैज एक्साइटेड द इमेजिनेशन ऑफ पोएट्स एंड ट्रैवलर्स। इसके तारों भरे आसमान ने शायरों और सयाहों के तखय्युल को परवान चढ़ाया है। इट वॉज इन दिस लैंड द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज बोर्न इन द सिटी ऑफ मक्का। इसी सरजमीन ने शहर मक्का में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए। विच इज अबाउट 50 माइल्स फ्रॉम द रेड सी, जो बहरा कल्ज़म से 50 मील के फासले पर है। अब इसी लेसन के पैराग्राफ नंबर 2 के वर्ड्स मीनिंग को देखते हैं। पोजेसेस, पोजेस मालिक होना, रिमार्केबल हैरान कुन, मेमोरी हाफजा, एलोक्वेंस बलागत, एलोक्वेंट बलीग, एक्सप्रेशन इजहार या तासुर, फेयर मेला, कंपटीशन मुकाबला, नैरेट सुनाना, रिसाइट भी सुनाना, अल्फाबेट हरूफे अबजद, टेक इनटू अकाउंट शुमार करना, कंपोज्ड लिखा हुआ, एक्सक्लूसिवली पूरी तरह से या बिला शिरकत गैरे यानी किसी और की मदद के बगैर, प्रोमलगेशन इशाअत, वंडर हैरत, डिस्पेंसेशन इशाअत, प्रिजर्वेशन तहफ़्फ़ुज़। तो आइए बेटा पैराग्राफ नंबर 2 की ट्रांसलेट करते हैं। द अरब पोजेस्ड ए रिमार्केबल मेमोरी एंड वर एन एलोक्वेंट पीपल। अरब हैरान कुन हाफजे के मालिक थे और फसीहुल बयान लोग थे, यानी बलीग लोग थे। देयर एलोक्वेंस एंड मेमोरी फाउंड एक्सप्रेशन इन देयर पोएट्री। उनकी फसाहत यानी बलागत और उनकी याददाश्त यानी हाफजे का इजहार उनकी शायरी में मिलता था। एवरी ईयर ए फेयर वॉज हेल्ड एट फॉर पोलिटिकल कॉम्पिटिशंस एट ओकास। हर साल ओकास के मकाम पर
शेरो शायरी के मुकाबले के लिए एक मेला मुनक्किद किया जाता था। इट इज नरेटेड दैट हमाद सेड टू कैलिफ वलीद बिन यजीद, रिवायत की जाती है कि हमाद ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा, आई कैन रिसाइट टू यू फॉर ईच लेटर ऑफ अल्फाबेट, मैं हरूफ तहजी के हर हर्फ के बारे में आपको सुना सकता हूं। 100 लॉन्ग पोएम्स, 100 लंबी नज़में, विदाउट टेकिंग इन टू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, इनमें छोटे छोटे शेरों को शामिल किए बगैर, शॉर्ट पीसेस छोटे छोटे शेर। एंड ऑल ऑफ दैट was composed exclusively by the poets before the promulgation of Islam, और वो सब की सब इस्लाम से पहले के शोहरा ने किसी की मदद के बगैर, यानी बिला शिरकत गैरे, बजाते खुद, यानी पूरी तरह से खुद लिखी थी। इट इज नो स्मॉल वंडर। जी बेटा, तो एक रिवायत की जाती है कि हमान ने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपको रूफ तहजी के हर हर्फ के बारे में 100 लंबी नज़में सुना सकता हूं, उनमें छोटे छोटे शेरों को शामिल किए बगैर, और वो सब की सब इशाअत इस्लाम के पहले के शोहरा ने लिखी थी। इट इज नो स्मॉल वंडर दैट अल्लाह ऑलमाइटी चूज द अरेबिक लैंग्वेज, ये कोई कम मौजज़ा नहीं, कम हैरत की बात नहीं कि अल्लाह ताला ने अरबी जबान का इंतखाब किया फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन, अपनी फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, अपने कलाम की तहफ़्फ़ुज़ और उसकी हतमी इशाअत के लिए। डिस्पेंसेशन इशाअत, ये कम मौजज़ा नहीं कि अल्लाह ताला ने अपने कलाम की हिफाजत और उसकी हतमी इशाअत के लिए अरबी जबान का इंतखाब किया। जी अजीज तलबा, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूं कि आपने इस लेक्चर को बगौर सुना होगा और बखूबी समझा होगा। इसके बावजूद आपके जहन में इसके मुताल्लिक किसी किस्म का कोई सवाल हो